आप लोग मिथिलांचल के हैं, आपको एक कथा सुनाऊं? वो कथा जिसके कारण महादेव का एक नाम उगना भी पड़ा है। आप सबने सुना होगा, परंतु इस भाव को मैं सुनाता हूं। मिथिला के मधुबनी में भवानीपुर नाम का एक गांव आज भी है। विद्यापति मिश्र, विद्यापति जी जो भगवान शिव के उपासक हैं, अंतरंग से एक ही आवाज आती है विद्यापति जी के, शिव 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 महादेव। जिन्होंने अपने जीवन काल में शिव जी के न जाने कितने कविताओं को प्रस्तुत किया, लिखा, पराती को लिखा, नचारी को लिखा, कवि कोकिल आदि कवि बाबा विद्यापति जी जो सदा शिव जी के पूजा में लीन रहते हैं, उनका जो उपासना का एक केंद्र है ना, बड़ी ही अद्भुत है। एक दिन एक छोटा सा बच्चा आता है और उस बच्चे को देखकर विद्यापति जी ने पूछा, बालक तुम कहाँ घूम रहे हो? कहा महाराज मुझे आप अपने पास रख लो ना। हम मैथिली में ही आपको सुनाते हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे हिंदी में सुनाएंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो क्योंकि हम मिथिलावासी तो समझ लेंगे, बाकी लोग कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। विद्यापति जी कहलखिन कि यो अहाँ के नाम की है? तो बच्चा कहैया कि हमर नाम तो किछु नहीं, अहाँ जे राख देब से हम रख लेब अपन नाम। अच्छा तो तोहर नाम उगना हम रख दै छियौ। ठीक छै बाबा, मुदा एकटा निवेदन अछि अहाँ से कि अहाँ अपने संगे हमरा राखो, अहाँ के संगे हम रह चाहे छी। विद्यापति बाबा कहलखिन कि रे युगना हमरा पास तो किछो नहीं छै रे, ख्याल नहीं, सुबह खाई छी तो शाम के पता नहीं, पहिने लेल विशेष वस्त्रों नहीं छै, हम गरीब छी, निर्धन छी, एक ही धन है हमरा पास, महादेव के भक्ति रूपी धन। मुदा तखनो तो रह चाहे छे तो रह जो। उगना से बड़ा प्रेम जुड़ गया, स्नेह जुड़ गया। एक दिन बाबा विद्यापति जी उगना को लेकर के वन में निकल गए। नंदन वन में भेटला महादेव, नंदन वन में पहुंच गए। रेत ही रेत जहां, धूप, बाबा विद्यापति जी को अनायास प्यास लगती है। प्यास लगती है, कहते हैं कि उगना मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी का व्यवस्था करो, कहीं पानी लाओ, पानी दो मुझे। चारों तरफ ढूंढते, कहीं जलाशय नहीं मिल पाता है, क्योंकि रेत ही रेत है, प्यास की तलब लगी है। बाबा विद्यापति जी परेशान हो गए। महाराज उगना को दया आ गई कि बाबा को प्यास लग गई है। उगना ने साइड बगल में जाकर के अपने जटा को एक लोटे जल भर लिया, क्योंकि कोई और नहीं, साक्षात महादेव है। महादेव ही भक्त विद्यापति जी के भक्ति के कारण नौकर बनकर के आए। जल लेकर के आए, विद्यापति जी को दे दिए। विद्यापति जी उस जल को लेते हैं, जल पात्र को, और पीने लगते हैं। जैसे ही जलपान किया,
विद्यापति जी ने कहा, हे रे युगना, किछ संदेह भ रहल छौ हमरा, एहि जल में किछ मिलावट छौ। उगना कहलखिन कि बाबा किछो नहीं छै, जल छै जल। अहाँ हमरा नहीं बुझाइए कि ये सामान्य जल, हमरा तो बुझाइए जेना गंगा जल के जहन स्वाद मिलैए हमरा, ये गंगा जल है। उगना ने कहा, नहीं बाबा आप जल पीजिए। अरे आप तो आम खाइए, पेड़ से क्या मतलब आपको? नहीं रे, हमरा बुझाइए कि तू किछ एमहर उमहर कह के आयल छे, हमरा बता दे सच सच। बाबा ये जल अगर नहीं बतेबी तो हम अपन प्राण त्याग ले तैयार भ रहल छी, अपन प्राण त्याग देबे। एहि लेल हमरा बता दे सच सच की बात है, बताओ मुझे क्या है इसमें सच्चाई, बताओ नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। कहा नहीं 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 बाबा, फिर मेरा क्या होगा? आप तो मेरे स्वामी है, आपके घर रहता हूँ, आपसे का भोजन करता हूँ, आपका वस्त्र पहनता हूँ, कितना मानते हैं आप? नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, मैं बता देता हूँ। साक्षात महादेव अपने रूप में विद्यमान हो गए। बोलिए भूत भावन महादेव। साक्षात महादेव स्वरूप में आकर के साक्षात हो गए, साक्षात्कार होकर के विद्यापति जी को दर्शन दिए। विद्यापति जी रोने लगे, झरझर झरझर उनकी आंखों से अश्रुधारा आ रही है। कहने लगे विद्यापति जी, हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, इस संसार में मेरा कोई अपना है तो वो केवल है शिव है, केवल महादेव है। और वो स्वामी जो मेरे स्वामी हैं, जिनकी भक्ति मैं करता हूं, दिन रात करता हूं, उनके अलावा कहीं हमारी दृष्टि नहीं जाती है। और वो महादेव नौकर बन करके मेरे यहाँ सेवकाई करते हैं, सेवक बन करके मेरा सेवा करते हैं। ये तो बड़ा धिक्कार है मुझे विद्यापति के, मुझे जीवन को क्या त्रुटि हो गई थी बताओ ना। कहा बाबा ये सब कुछ बखान मत करो, लेकिन एक बात कहूं, मैं आपके घर पर रहना चाहता हूं, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर का मान न टलते। महादेव ने कहा मेरी तो प्रबल इच्छा होती है कि कोई भक्त मिले और मैं भक्त के पीछे पीछे चलना चाहता हूं। भगवान विद्यापति जी को एक संदेश में कहते हैं हे बाबा एक बात कहूं, मुझे अपने से दूर मत करना बाबा, दूर मत करना। नहीं नहीं आप चले जाइए हिमालय को, क्योंकि मैं आपसे सेवा नहीं करवा सकता। नहीं नहीं मैं आपसे ही आपका सेवा करूंगा। अच्छा ठीक है। विद्यापति जी को तो मोह भी था, कहा ठीक है रह जाओ। लेकिन बाबा मुदा एक विशेष बात कह रहा छी, ध्यान से सुनबे कि एक गुप्त बात के कखनो प्रत्यक्ष नहीं होबाक चाहिए। हमरा अहाँ के बीच में ये बात के हमरे अहाँ के बीच में सदा रहे, तेसर आदमी को नहीं जाने। ये ध्यान रखा के अहाँ के आप ध्यान रखिएगा कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति न जान पाए कि हम महादेव हैं, कैलाशवासी हैं। और जिस दिन ये बात, इस गुप्त बात को जान गया कोई, उस दिन हम आपके घर को छोड़ करके चले जाएंगे। विद्यापति जी ने कहा ठीक है मैं नहीं कहूंगा। विद्यापति जी संग घर पर आ गए। पहले जैसे सेवा भी नहीं करवाते, जैसे पहले सेवा करवाते थे ना, अब नहीं करवाते। कोशिश करते हैं कि खुद ही करूं, फिर भी उगना दौड़ के आता है, बाबा लाइए अपना वस्त्र, अपना कुर्ता धोती मैं धोता हूं। अरे नहीं बाबा वचन याद रखिएगा, डर जाते।
कहीं भाग न जाए उगना, इसलिए विद्यापति जी सेवा भी करवाते हैं, सेवा करने लगे। एक दिन विद्यापति जी कहीं घर से दूर चले गए। उस दिन उगना साथ में नहीं था, हमेशा उगना के साथ ही जाते, पर आज उगना के बगैर ही चले गए। विद्यापति जी की पत्नी ने कुछ काम कहा, काज कोई कहा करने को उगना से, उगना ने नहीं कर पाए, और जब नहीं कर पाए तो उनकी पत्नी ने जलती हुई लकड़ी से उगना की ले मार पिटाई, पूरे शरीर पे पिटाई करने लगे। उगना मुस्कुराते रहे, भला महादेव को चोट लग सकती है? नहीं लग सकती है, पर महादेव वहीं खड़े पिट रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ भी, शांत खड़े हैं। कैसे जाते? शर्त तो कुछ और है जाने का। इतनी पिटाई करने लगे, बहुत काल से पिटाई, बार बार गुस्सा आता, तुमने काम ऐसा नहीं किया, इससे अच्छा तुम चले जाते, हमारे पति देव की मति खराब हो गई, तुम जैसे को रख लिया, निकम्मे को केवल खाना है, भरपेट सोना है, और कोई तो काम ही नहीं है। महादेव मुस्कुरा रहे हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना, सब प्रभु की इच्छा है। पर अचानक विद्यापति जी घर में आए तो देखा मारते हुए साधारण लकड़ी से नहीं महाराज, जलती हुई काष्ठ से, लकड़ी से। तो अब नहीं रहा गया। जब इस दृश्य को देखा ना विद्यापति जी ने, तो विद्यापति जी को नहीं रहा गया। विद्यापति जी अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने पत्नी के तरफ लाल आंखें करते हुए कहा कि अरे तू कैसी स्त्री है, तुम जैसी स्त्री भगवान किसी को ना दे। अरे तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये साक्षात शिव है, साक्षात भूत भावन भोलेनाथ है, ये साक्षात महादेव है, समझो। अब इनकी पत्नी की भी दिमाग घूम गई, अरे बाप रे। और उगना का तो शर्त थी कि जिस दिन इस बात का पता चल गई ना किसी तीसरे के कान में कि मैं शंकर हूं, मैं भोलेनाथ हूं, उस दिन मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। और फिर शिव रुकते कैसे? शिव जी तो संकल्प कीन मन माही, शिव तो संकल्प मस्तु। शिव के संकल्प में कोई विकल्प न होती है, शिव का संकल्प अखंड है, अनादि अनंत है। शिव जी चले गए। जब मुड़ करके देखा विद्यापति जी ने कि उगना को मैं हृदय से लगाऊं, छाती से लगा करके, और उनको मैं कुछ कहूं, प्रेम करूं, स्नेह करूं, मैं उनसे क्षमा मांगू, तब तक उगना तो दिखे नहीं, उगना अदृश्य हो गए थे। अब पुनः बोले, अरे अधमे, तू मेरे इष्ट देव देवाधिदेव महादेव को मारने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं सड़ गया, हाथ नहीं गल गया, टूट गया जिस समय तुम लाठी जलती हुई लकड़ी को उठाया? परंतु उगना तो अंतर्धान हो चुके थे। अब उगना का जो वियोग है ना, ये सहन नहीं हुआ, व्याप गया, रोमांचित हो गए, रोम रोम खड़ा हो गया। घर से दौड़ते हैं, जैसे तैसे दौड़ते हैं, उगना 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 कहते हुए दौड़ते हैं। कृपया इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। जिसने इस कथा को सुना उनके जीवन में महादेव की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाती है। जय हो। बार बार उगना उगना, तुम्हारे बिन मेरा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से मछली बिना जल की तड़प करके मरती है, मणिहारा सर्प मणि के बिना तड़प कर मरता है, उसी प्रकार से मेरी हालत हो गई है। उगना आओ न, उगना। विद्यापति जी इतना रोने लगे और तभी एक कविता भी गाते हैं। उगना रे मोरा
कतये गेला कतये गेला शिव की दाहू भेला उगना रे मोरा कतये गेला नहीं बटुआ रूसी बैसला भाग नहीं बटुआ रूस बैसला जो ही है आन दिल हंसी उठला जो ही है आन दिल हंसी उठला महादेव उस घनघोर जंगल में मुझे प्यास लगी थी मुझे कहीं प्यास लगी और पानी न मिल पाया था उस समय स्वयं गंगाधर महादेव जो वैद्यनाथ है सोमनाथ है विश्वनाथ है स्वयं अपने जटाओं से गंगा जल ला करके मुझे दिया था भूल गया क्या हे उगना तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन ऐसे ही है जैसे पति के विहीन एक स्त्री का जीवन हो जाता है इसलिए हे उगना हमसे कोई अपराध तो हुआ उसको माफ करो पर ठीक है तुम अपने वादों से कभी निठुरते नहीं हे उगना तुम जो कहते हो वो करते हो तुम्हारा तो शर्त ही थी कि जिस दिन हम दोनों के बाद कोई तीसरा इस गुप्त बात को सुनेगा और या कहेगा उस दिन अंतर ध्यान हो जाएंगे तो ठीक है उगना तुम अंतर ध्यान हो गए परंतु इस विद्यापति का ध्यान तुम्हारे अलावा कहीं किसी पर जा नहीं सकता जीवन में हे उगना नहीं आओगे ठीक है पर एक बार दर्शन दे दो एक बार बिलो की ममोरा एक बार इस जीवन को एक बार इस विद्यापति के नेत्रों को दर्शन दे दो मेरे आंसू कभी नहीं सूख पाएंगे और स्मरण करते हैं विद्यापति जी अपने एक एक बातों को नंदन वन में भेटला महेश नंदन वन में भेटला महेश
रखित मिटल कलेश गोरी मन हर्षित भेटल मनीष। इस त्रिभुवन में इस विद्यापति का कोई नहीं है। और संसार में माताओं एक बात जानते हैं, कोई किसी का दुख देने वाला नहीं होता है, ना कोई सुख देने वाला होता है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग कर्म सब भ्राता। इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो प्राणी वो जीव अवश्य ही अपने किए गए कर्म का भोग को भोगता है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। अगर पिता अगर गलत करेगा तो पुत्र को नहीं भोगना पड़ता है, पिता को ही भोग। इस संसार में कोई अपना नहीं है, अपना एक ही है, अपना तो एक ही है। या तो हमारे इष्ट देव भगवान या हमारे किए गए सत्कर्म ही अपना है, वरना इस संसार में कुछ नहीं अपना है। एक नीति का श्लोक है कि धनानि भूमौ पशवश्च गाव नारी गृहद्वारी जना श्मशाने। आपका धन पशुशाला तक, धन आपके तिजोरी तक, जमीन आपके जगह तक, और पत्नी कर्तव्य कहां तक निभाएगी? दरवाजे तक, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। मित्र जिसे आप अपना मानते वो कहां तक जाएगा? श्मशान तक जाएगा। और पुत्र जिसके लिए पिता जिसके लिए दिन रात झूठ बोलता है, प्रपंच छल करता है, पुत्र मोह के कारण न जाने एक पिता कितने अपराधों को भी करता है, पुत्र के लिए ही करता है ना। परंतु उस पुत्र भी कहां तक साथ देता है? अग्निदान तक। इससे ज्यादा वो भी कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएगा। बहन अंगना तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, वरना भजन बिन अकेला रहेगा। इस संसार की यही सत्यता है। हे महादेव, मुझ विद्यापति को एक बार दर्शन दे दो, एक बार मैं दर्शन चाहता हूं महादेव। मैं धन चाहता हूं, न वैभव न संपदा, न वस्त्र न अन्न न घर, बस आपका दर्शन हो जाए। विद्यापति हर हर भोले सदा शिव योगी।
जी के इस करुण वेदना को महादेव ने सुना तो भला महादेव कैसे ना आते। महादेव तो विष को पान करने वाले देवता है। सदा महादेव कभी मांगते नहीं है कि मुझे फल मिठाई लेकर के आओ, एक लोटा जल चढ़ा तो उसी में प्रसन्न हो जाते। महादेव दर्शन दिए, विद्यापति जी का चित्त शांत हो गया और विद्यापति जी को शिव ने कहा कि हे विद्यापति जी, अब जाओ आप मेरी आराधना करो, अंत में तुम शिवलोक को प्राप्त करोगे। बोलिए देवादिदेव महादेव की। तभी से उगना महादेव उनका नाम हो गया। आज भी मिथिला भवानीपुर में उगना महादेव का दर्शन वधवनी में हो जाता है। उग्र महादेव भी कहते अथवा उगना महादेव। शंकर भगवान जैसे तो कोई दानी देवता नहीं है। अच्छा, और देवता मंदिर में जाएंगे तो सोने का छत्र, सोने का मुकुट, स्वर्ण मंडित मूर्ति, पर आज तक आपने महादेव को, शिवलिंग को देखा है सोने का? महादेव तो बस शिला में ही वास करते हैं।